कबीर के पद हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, सो जने बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आई। समझ पा रहे? कबीर दास जी कहते हैं कि जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाशित हो गया। अब मुझे यही प्रयास करना चाहिए कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर के ज्ञान प्रकाशित हुआ है उसको मैं किसी प्रकार भुला ना दूं। समझ पा रहे? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? माने देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। अगर किसी गुरु से हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस ज्ञान का अर्जन करके मैं श्रेष्ठ बनूं और उस गुरु को भी भुलाना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कबीरदास जी कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले इस पंक्ति के माध्यम से? कि जो गुरु से आपको ज्ञान मिला, जो गुरु आपको सिखाया, जो शिक्षक आपको सिखाया, उस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और लोग भूलते भी नहीं है, लोग भूलते भी नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जन्मों जन्मों तक याद रखते हैं। माता पिता प्रथम गुरु है और द्वितीय गुरु जो है आपके जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग जैसे शिक्षक आते हैं, चाहे स्कूल सर हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसका हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। आइए नेक्स्ट, तो जिस गुरु से प्रकाश मिला, ज्ञान मिला, उनका नाम कभी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेला डाव, दोनों बुरे धार में चढ़ी पाथर की नाव। बोला जा रहा कि ना गुरु मिल लिया ना शिष्य भया, माने गुरु तो मिला ही नहीं और तुम भी उसका शिष्य बना नहीं। तुम भी शिष्य नहीं है, वो भी गुरु नहीं है। दोनों लालच का खेला खेल रहा है। वो भी सोच रहा तुमसे रुपया झीट ले, तुम भी सोच रहे कुछ लालच उनसे कर ले। दोनों का लालच का खेल है, दोनों का लालच का। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? दोनों बुरे धार में चढ़ी पाथर की नाव, और ये लोग दोनों ही असफल हो जाएंगे जीवन में। गुरु भी असफल हो जाएगा और शिष्य भी असफल हो जाएगा। जिस तरीका से पत्थर की नाव में चढ़ने से नाव का पार नहीं होता है, बीच में ही डूब जाइएगा, ठीक उसी तरीके से कहानी हो जाता है। समझे क्या बोले? इसलिए समझ रहे, सही हमें शिष्य होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, और सही गुरु का तलाश करना चाहिए। तो यहाँ दोनों में कहानी उल्टा हो गया है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट बाहर, कोई बात नहीं। 3 नंबर देखिए, जाका गुरु भी अंधा, चेला खरा निरंत, अधही अंधा ठेलिया, दोनों को परंत। देख पा रहे हैं? बोला जा रहा है कि जिसका गुरु ही अंधा है, माने अज्ञानी है, जिसका गुरु ही क्या है? अज्ञानी है। समझ पा रहे? तो चेला को क्या ज्ञान देगा? जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे को ठेलता है तो कुआं में गिरा देता है, बर्बाद करके रख देता है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ठीक उसी तरीके से गुरु भी होते हैं। तो गुरु के पास अगर नॉलेज नहीं है, गुरु को ज्ञान कम है, तो भलाई उसी में है कि उनका परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तुम भी जाकर के सिंगारा चाट के चक्कर में मत पड़े रहो। मैं बहुत लोग कोचिंग में जाके सर हमको पार्टी कराता है, अरे घुमाता है, मजा कराता है, जा मजा करो, मानता है हमको, छोड़ नहीं सकते हैं, तो जरा मनवाओ। हाँ जा मनवाओ, बात खत्म। जाओ बेटा, फेल होगा तो समझ में आ जाएगा कि मनवा रहे थे। आओ, ऐसा होता है ना, समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग किसी को मानते नहीं है, अपना काम करते हैं। काम हो गया तो ऐसा बोलेंगे बेटा कि तुम्हारा सीना में छेद कर देंगे। हाँ, दिल में कोई नहीं भाई, पढ़ो, पढ़ाएंगे बढ़िया से, जाइए, बात खत्म, बात खत्म। मन करे तो पैसा दीजिए, ना मन करे तो कोई बात नहीं, वो भी ले जाइए। आइए, मन करे तो फीस दे दीजिए, ना मन करे तो वो भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए 4 नंबर, आइए फिर देखिए, कबीरा संगति साधु की कदे न निर्फल होए, चंदन होसी भावना नीम न कैसी होई। कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति, ज्ञानी व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति की संगति कभी खराब नहीं होती है। जिस प्रकार नीम कड़वा होता है, और नीम का आप अगर दातुन से दांत को साफ करेंगे या उसका पत्ता को पिएंगे तो आपको बीमारी से ग्रस्त रहिएगा, मतलब त्रस्त रहिएगा, खत्म रहिएगा, समझ माने बीमारी आपको नहीं होगा। ठीक उसी तरीका से समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? साधु की संगति, अच्छे व्यक्ति की संगति आपको अच्छा बनाएगा, खराब नहीं बनाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम की गली अति साकरी, या में दोनों ना समही। बोला जा रहा है कि जब हमारे अंदर अंधकार था तो भगवान नहीं थे, और जब हमारे अंदर भगवान है तो अहंकार खत्म हो गया। और ये प्रेम का जो गली है बहुत सकरा गली है,
एक साथ दोनों नहीं आ सकता है। एक साथ या तो अहंकार रहेगा या तो प्रेम रहेगा। तो जब भगवान का प्रेम आया तो अहंकार चला गया, अहंकार आया तो प्रेम चला गया, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्या रे बाबा, बधाई बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुभाई। बोला निंदक नियरे राखिए, बुराई करने वाला को नजदीक रखो ताकि वो समय समय पे बुराई करे और हम अपने बुराइयों को ठीक करके आगे बढ़ते रहें। तो निंदक वाला को आंगना में ही कुटी छवा दो ताकि वो तुम्हारा बुराई करते रहे। जिस तरीका से बिना साबुन का हम लोग नहाते नहीं है और हमारा शरीर का मैल साफ नहीं होता है। साबुन तो कड़वा चीज है, आंख में चल जाएगा तो आपको आंख लगने लगेगा, मुंह में चल जाएगा उल्टी कर दोगे। साबुन बच्चा को मुंह में, डॉक्टर छोटे बच्चा का मुंह में साबुन चला जाएगा तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उल्टी रुकेगा ही नहीं। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ, लेकिन आप लोग फिर भी साबुन लगाते हैं ताकि हमारे शरीर का मैल छूट जाए। ठीक उसी तरीका से निंदक लोग होते हैं, निंदक लोगों को पासी में रखना चाहिए। हेरत हेरत हे सखी रहिया कभी रहा कभी ढहराए, बुन सवानी समुद्र में 100 कोटि हरि जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को खोजते स्वयं हरा गया, लेकिन ईश्वर नहीं मिला। बाद में पता चला कि ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे सभी लोगों के अंदर है। तो ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा कर्म करिए, भगवान सभी के अंदर है, परमात्मा सभी के अंदर है, ये कबीर जी कहते हैं। नेक्स्ट, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यत तथा कथो ज्ञानी। क्या है इसका मतलब? क्या है बाबा, क्या है? यहाँ बोला जा रहा है कि समुद्र के अंदर में अगर घड़ा को डुबा दोगे तो जल भरकर आएगा और उसके बाहर भी पानी हो जाएगा, और अलग करोगे तो घड़ा का पानी अलग दिखेगा, समुद्र का पानी, लेकिन वही फूट जाएगा तो घड़ा का पानी समझ में नहीं आएगा, घड़ा का पानी। ठीक उसी तरीका से हमारे शरीर और परमात्मा का मिलन है। हमारा शरीर ठीक ठाक है तो हम लोग मनुष्य हैं, भगवान अलग है। जिस दिन फूट गया तुम्हारा शरीर का आत्मा तो कहां विलीन हो जाएगा? परमात्मा में। कहा? फिर तुम भी भगवान हो जाओगे। लोग और लगते हैं मरने के बाद। यही यहां समझाने का चेष्टा किया गया है। फिर काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए, चढ़ी मुल्ला बाग क्या बहरा हुआ खुदाए। बोलते हैं काकर पत्थर, बेटा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया और उसमें डेली शाम को चिल्लाता है क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? भगवान बहरा बेटा, उसको सुनाई नहीं देता है। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से ही कहना चाहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बोलने देगा कि हंसवा देसी। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। समझ पा रहे? क्या रे बाबा, हमको समझ नहीं आ रहा इसमें, बताओ। सब कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते कि मैं संसार में घूम घूम के देखा कि कोई तो व्यक्ति होगा जो मोह माया से ग्रस्त होगा, माने मोह माया से मुक्त होगा, लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मोह माया से मुक्त नहीं है। मोह माया में समझते हैं माया रहेगा, नहीं समझे, माया रहेगा, ये कर लें, छोड़िएगा ही नहीं आप काम को। मोह माया नहीं समझते हैं, रुको इसमें ये कर लेते हैं, ये मेरा है, नहीं समझे, ये मेरे पापा है। मोह माया नहीं समझे, नहीं समझे। आप सोचिएगा हम मर जाएंगे तो मेरे पापा का क्या होगा, ये क्या होगा, वो का, ये सब तो मोह माया है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिला जो मोह माया से मुक्त हो। कबीरदास जी कहते हैं मैं खोजते खोजते थक गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मोह माया से मुक्त हो। समझ रहे हैं?